हक हो तो माफ कर दीजिएगा। अगर किसी का दिल मेरे बाप ने दुखाया है मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। जब बेटा बाप की कब्र पर खड़े होकर ये कहता होगा तो नबी कुदरत का कहता होगा ज़बान को लगाम दे दे, आज तेरी माफी से कुछ होने वाला नहीं है। इस दिन का इंतजार था कि इसको कब्र में लाना था, अब इसकी रजिस्टर और इसका मामला और इसकी किताब बंद की जा चुकी है। सोच बाप ने थप्पड़ तेरे मारा था, अब तेरी माफी से क्या होगा। गरीब को इसने सताया था, अब तेरी माफी से क्या होगा। जलील इसने किया था, अब तेरी माफी से कुछ नहीं होगा। और खुदा के वास्ते इससे पहले क्या आंखें बंद हो जाए। सबसे बड़ा काम है हलाल खाना। एक एक जवान से कहना चाहूंगा खुदारा शॉर्टकट के चक्कर में हराम लुक लुक कर मिलना। ये मत सोचना मेरी बिल्डिंग ऊंची हो, मेरी गाड़ी बड़ी हो, लोग मुझे सेठ कह के पुकारे 60 65 65 70 साल उम्र। ये गुर्बत में भी कट जानी है, अमीरों की भी कट जानी है। तो इसका मसला नहीं है, मसला उसका है जो दायमी जिंदगी है और जो हश्र में उठने के बाद शुरू होनी है। उसको बेहतर कीजिए। 60 साल तो फाके से भी कट जाएगी, लेकिन आखिरत की जिंदगी बगैर नेकियों के कटने वाली नहीं है। इसे मुश्किल न कीजिएगा, इसे मुश्किल न कीजिएगा। इस 65 साल जिंदगी को बेहतर करें, इस 60 साल जिंदगी को बेहतर कर ले। हलाल खाइए, 1 रुपया हराम का मत लाइए। अरे क्या हुआ यार, मुझे सच बताइए। आज दुनिया रो रही है, मालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, मोहम्मद बिन कासिम भेज दे। आज किसके सीने में ये दर्द नहीं? आज कौन नहीं चाहता है कि फिर से कोई उमर फारूक आज़म का कायद उनका नाइब खड़ा हो जाए। हर दिन चाहता ना, लेकिन नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना। उसकी वजह कभी सोच ढूंढने की कोशिश नहीं की। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फसाद किया था ना, तो जब कैदी बनाए गए थे सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मन, तो उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने खड़े होकर कहा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी बता, आज तूने बैतुल मुकद्दस फतह करा लिया, जब तू मर जाएगा तो फिर हम इसे कब्जा करेंगे, बता फिर इसे छुड़ाने कौन आएगा, फिर इसे छुड़ाने कौन आएगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा मैं ना रहूंगा तो फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। तो उनमें से एक ने कहा था, हम कसम खा के कहते हैं अब कयामत तक किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को हम आने नहीं देंगे। ये बात कही थी दुश्मनों ने, हम कयामत तक किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को आने नहीं देंगे। आप भी सोच रहे होंगे ना, घर हमारा, बच्चे हमारे, वो कौन होते हैं? वो वहाँ 7 समंदर पार और हम यहाँ, वो कैसे रोक लेंगे? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कैसे रोकोगे? तो उन्होंने कहा था हम जानते हैं कि जब माएँ गैरत वाली होती हैं तब बेटे सलाहुद्दीन होते हैं। हम तुम्हारी कौम की बेटियों की गैरत ही छीन लेंगे ताकि फिर किसी गोद में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आने पाए। आज मुझे बताओ, गैरतें बची हैं? आज किसी भी शादी में चले जाओ, अल्लाह माफ करे, फैशन के नाम पे घरों की इज्जतें उतर गई और हमारी पगड़ियों पे फर्क नहीं आया। हमारी बेटियां नंगी हो गई फैशन के नाम पे, लेकिन हमारी शानों पे कोई फर्क नहीं आया। हमने सर के दुपट्टों को सिर्फ कपड़ा समझा। काश तुमने उस चादर को सैयदा ज़ैनब का तोहफा माना होता। काश तुमने उस 2 मीटर के दुपट्टे को खातून जन्नत की अता समझा होता। और तुम नहीं समझोगे तो ऐसे समझ लो, याद रखना खुदा की कसम, जिन सरों पे दुपट्टे रहते हैं उन घरों की खुदा की रहमतें तवाफ और ज़ियारत करने के लिए आ जाती हैं। गलत नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। हाँ, आज तो आग लग गई आसिफ भाई, आज आग लग गई है। हमारी बेटियां रील बना रही हैं और रील में भी दीन का मजाक चल रहा है। एक गया था पैदल हज करने के लिए, क्या नाम था उसका? शहाब चतुर, या चतुर पहले कह लो, शहाब बाद में कह लो, जो भी था उसी के आगे। वो अकेला गया हज करने के लिए। अब औरतें निकल गई यार, अब औरतें निकल गई और नौजवान मर्द उसके गले में हार डाल रहे हैं। हुजूर का दीन इतना तो लवारिस नहीं कि कोई भी बदचलन बदकिरदार औरत हुजूर के दीन के नाम का सहारा लेकर के खातून जन्नत के कल्चर को उंगली उठाने का कार्य करे। खुद फैसले करो हम कहां आ गए। वो जा रही है निकाब पहन के, लड़के गले में हार डाल डाल। गैरत का जनाजा नहीं निकल गया, अकेली जा रही है। पूछो नहीं उलमा से, जब जहाज से बगैर मेहनत में जाने की इजाजत नहीं तो तुझे पैदल अकेले जाने की इजाजत किसने दे दी? रीले बन रही है,
और कह रहा जी अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी के 2.5 लाख फॉलोवर है। आग लगे ऐसे फॉलोवर। ये सिर्फ तेरी बेटी की नुमाइश देखने वाले फॉलोवर हैं, तेरे बेटे के जिस्म का तमाशा देखने वाले फॉलोवर हैं, तेरी बेटी की अय्याशी का नक्शा देखने वाले हैं। जिस दिन तेरी बेटी कपड़े ना उतारे एक फॉलोवर लाइक करने को तैयार नहीं होगा। जिस दिन तेरी बेटी का दुपट्टा ना उतारे एक भी तेरी बेटी को लाइक करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसे फॉलोवर कहते हो, खुदा का कसम फॉलोवर इसे नहीं कहते। अज़मत वाली ये नहीं है, अज़मत वाली अली की बेटी ज़ैनब कुबरा है कि जिसकी अज़मत का आगे है कि तेरा साथी हमारी यूं न समझिए, बल्कि अल्लाह ने वो बादशाहियत अता की है कि दामन निचोड़ते तो फरिश्ते वज़ू करें। आज तेरी मेरी बेटी नंगी हो गई, ये रोने का मकाम है। और फिर कह रहे क्यों नहीं आज चलाओ कि मैं यूं। ओ भाई सुन, याद रख, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। तुम्हें क्या लगता है तुम जो जलसे में बैठे हो ये तुम्हारा कमाल है? तुम जो इतनी रात को बगदाद वाले की महफिल में बैठे हो क्या ये तुम्हारा हुनर है? मैं सलाम करता हूँ उस माँ को जिसने तुम्हें घुटनी ये कह के पिलाई है कि जब तक जीना है बगदाद वाले के लिए भी जीना है और मदीने वाले के लिए भी जीना। ये उस माँ का कमाल है, ये तुम्हारा कमाल नहीं है। वरना तुम्हारे जैसे तो कितने तुम्हारे शहर में बिस्तर पे लेटे होंगे। सारे आए, ये माँ की तरबियत का कमाल होता है, ये माँ की तरबियत का कमाल होता है। खुदा आपको सलामत रखे। मैंने कहा था हराम से बचना है, बचेंगे इंशाअल्लाह। वक्त पूरा हो चला है, 12:30 बज गए जफर भाई, अभी और चलना थोड़ा बहुत है। बैग वाले भाई क्या नाम है इनका? बंटी भाई किधर जा रहे? चल रहे तो मैं भी चलूं। अच्छा चलने दो, खुदा सलामत रखे, है ना? बैग इनके बगल में है ना, तो मैं डर रहा हूँ। समझ गए क्यों डर रहा हूँ? बहुत समझदार। खुदा आपका सलामत रखे। तो बच्चों है ना, ये हमारा आपका कमाल नहीं, हमारी माओ का कमाल है, हमारी माओ का कमाल है। कुछ बदहजमी का चूरन लेना शुरू कर दें क्योंकि उनके पेट खराब होने वाले हैं। अगली बात जो मैं कहने लगा, बगदाद वाले का बड़ा गहरा ताल्लुक बरेली वालों से है जी। चलूं आगे, सुन लेंगे थोड़ी देर। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जब भी खाना हलाल खाना, जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना है, जब भी खाना है हलाल खाना है। तो खुदा रहा लुक़मे अच्छे करें। जरा दिल पे हाथ रख के बताएं हज़रत गौसे पाक के वालिद साहब का नाम क्या है? बोलो जो याद है वो बोल दो, डर के नहीं। क्या बात है? सलामत रहे मेरे भाई, अल्लाह इस जवान को बगदाद के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। ठीक है ना? जितना याद है उतना बता दिया ताकि उनके सनाखानों में, उनके ज़ाकिरीन में नाम आ जाए। आपसे सुभान अल्लाह कहने का मतलब ये नहीं होता कि हमें दाद मिलेगी। हम आंखें बंद करके एक घंटा आराम से बोल के जा सकते हैं, कोई भी ना हो तब भी बोल देंगे, है ना? मगर आपसे बुलवाने का मतलब ये होता है कि आपका नाम भी उनके सनाखानों में आ जाए। ये मतलब आपसे बुलवाने का होता है। तो सरकार गौसे पाक के वाले ने क्या खाया था? कितना खाया था? नहीं, एक ही लुकमा खाया था, एक मुंह मारा और जैसे वो अलग से नीचे उतर आना तो अंदर से दिल ने शोर मचा दिया। दिल ने शोर मचा दिया। साले ये खा तो लिया, मालिक से पूछा था, दिल ने शोर मचा दिया अंदर से। एक लुकमा, यहाँ तो भाई की 6 बीघे हराम की खा के बैठा है और कह रहा हजरत जी 6 उम्र कर आया हूं, दुआ करो साथ में भी जा रही है। बुरा ना मानिए, मैंने ऐसे भी मरने वाले ऐसे जनाजे देखे कि जिन जनाजों को रोक के ना किसी ने पड़ोसी ने रुकवा के जनाजे को ये कहा था जरा नीचे रखो, मेरी आंखों के सामने की बात है, हाँ इसको नीचे रखो, जरा कफन खोलो। कफन खोला, उसने कहा था कहो जो जमीन मेरी मारी है वो लेके जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो। फर्क इससे नहीं पड़ने वाला है अजान कितने ने पड़ी है तेरी कमर पर, ये याद रखिएगा। कितनों ने अजान पढ़ी है, नहीं, फर्क इससे पड़ता है कि तेरे जनाजे में लोग बातें क्या करते हैं। अगर एक बंदे ने भी ये कह दिया अच्छा हुआ चला गया तो समझ लो खैरियत नहीं है, और अगर एक ने भी ये कह दिया कि अफसोस ये चला गया अब इसकी जगह कौन आएगा, तो समझ लेना तेरी बातें सिर्फ जमीन पे नहीं अल्लाह के अर्श पे भी तेरी बातें होने लग गई है। ये बड़ी बात। मैंने ऐसे भी जनाजे देखे, हाथ निकालो इनका, किधर है कागज सच्चा?
जमीन लेके जा रहे थे ना, जेल में डाला हमें, बाप को जहर दिया हमारे, और आज तुम कब्र में चल दिए। जमीन किधर है? जमीन किधर है? रुसवाई उठानी पड़ती है पूरे समाज के सामने। और जब बेटा उसी बाप को दफन करने के बाद बाप की कब्र पर खड़े होकर रस्मन एक आवाज लगाता है, कहता है कि किसी पे मेरे बाप का हक हो, किसी पे किसी का मेरे बाप पे हक हो तो माफ कर दीजिएगा। अगर किसी का दिल मेरे बाप ने दुखाया है, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। जब बेटा बाप की कब्र पर खड़े होकर ये कहता होगा तो नकीब कुदरत का कहता होगा, ज़बान को लगाम दे दे, आज तेरी माफी से कुछ होने वाला नहीं है। इस दिन का इंतजार था कि इसको कब्र में लाना था, अब इसकी रजिस्टर और इसका मामला और इसकी किताब बंद की जा चुकी है। सोच बाप थप्पड़ तेरे मारा था, अब तेरी माफी से क्या होगा? गरीब को इसने सताया था, अब तेरी माफी से क्या होगा? जलील इसने किया था, अब तेरी माफी से कुछ नहीं होगा। और खुदा के वास्ते इससे पहले क्या बंद हो जाए, तुम्हारी कब्रों पर खड़े होकर बेटे माफी मांगे, जीते जी माफी मांग लो, ताकि अगर कब्र पे कोई अजान ना भी पड़े, खुदा के करम से तेरी कब्र में रोशनी होने लगे। भाई जीते जी सारे मामले, सारे हिसाब बराबर कर, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का जोर से कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। आज तो ना 3 उम्रें करके ये सोच रहा कि आला आला कब्र से उठ के मेरा इस्तकबाल करे। हाँ यही कंडीशन है, 3 उम्रें करे, आला आला कब्र से आए मेरा इस्तकबाल करे। और डर अल्लाह से डर। सरकार वैसे बाप आप देखे 40 साल ईशा के हुजूर से फजर की नमाज पढ़ने वाली जात, ऐसा नहीं करते नहीं थे, नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती थी, पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। 40 साल अल्लाह ईशा के हुजूर से फजर की नमाज पढ़ने वाली शख्सियत सरकार बड़े पीर की जात। लेकिन जब हरम शरीफ में जाते हैं ना तो इतना रो के कहते मालिक कयामत में मुझे हुजूर के सामने रुस्वा न करना, मालिक मैं तुझे राजी न कर सका, मालिक मैं तेरी इबादत न कर सका, मालिक मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा न कर सका। इस दर्द से रोए कि लोग अपनी दुआ छोड़ के उसके हक में दुआ करने लगे। हाँ लोग फरमाते हैं हमने उसको रोते देखा, जब उसने चेहरे से चादर हटाई तो वो कोई और नहीं बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी था। आज देखो 4 उम्रें करके फटा जा रहा है, वो भी हराम के पैसे से, वो भी हराम के पैसे से, थोड़ी इसकी मारी जमीन थोड़ी उसकी मारी। वो आपसे कहना चाहता हूँ देखें हम ना 1-1 इंच जमीन के लिए अपने भाइयों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। गलत कह रहा हूँ? नहीं सही कह रहा हूँ। दुकान अगर मर्जी की न मिले तो अपने भाई को बर्बाद करने पर लग जाते। नहीं ये दुकान इसने कैसे ले ली, तो मुझे मिलनी थी। मुझे सच बताओ रज़्ज़ाक़ कौन है? बोले सारे, कौन है रोजी देने वाला? कौन देता है रोजी? अल्लाह देता है ना। तो फिर अगर तुम्हारे हिस्से में घटिया दुकान आ गई है ना तो फिर सब्र कर लो और कह दो दुकान रोजी नहीं देती, रोजी अल्लाह देता है। अगर वो चाहता है ना तो पत्थर में कीड़े को हरी पत्ती अता कर देता है। और अगर वो भूखा मारने पे आए ना तो बड़े बड़े अमीर पैसे वालों को वेंटिलेटर पे डाल के ऑक्सीजन लगवा के तमाशे दिखा के बताता ये देखो क्या कमी थी इसके खजाने में, ये लाखों करोड़ों का मालिक है। लोग जूस लेके जा रहे हैं, फल लेके जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहा ना करीब तक मत आना, अगर एक बूंद भी अंदर गई ना तो इसका कलेज का लीवर डैमेज हो जाएगा। अल्लाह कहता है ये कमाल डॉक्टर का नहीं है, मेरी पावर है। अगर मैं बंद करने पे आऊँ तो आगे का नहीं खाने देता हूँ, और अगर खिलाने पे आ जाऊँ ना तो पत्थर में कीड़ों को भी रोजी अदा कर देता हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मैं दिया करूं तो तुम शुक्र अदा किया करो, ले लिया करूं तो साबिर बन जाया करो। इसलिए कि अगर अब लेना जानता हूं तो बाद में तुम्हें अपने कर्म से देना भी जानता। कभी भी नाजायज किसी का, नाजायज किसी का नहीं खाना। और अल्लाह तौफीक देना। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? रात रात बता दे, आखिरी बात बता रहा हूं, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? नहीं ना कोई नहीं बनना चाहता। हाँ डरो मत बोलो जितने लोग अमीर बनना चाहते हैं। मैं वजीफा बता रहा हूँ। नहीं मत उठाने दो, आप देखो बाद में सारे उठाएंगे जब मैं बताता हूँ। या अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए सबको बगदाद वाले के करम से अमीर बना दे। ये दे ये दोगलापन है हमारी जमात में। दुआ सुन के हाथ है ना, दुआ सुन के हाथ, दुआ से मौलवी पे भरोसा नहीं था।
बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, 12:30 बज चुके, परमिशन का मसला है, अजरा भी पढ़ना है ना, सारी फरमाइशें मुश्किल हो जाती है पूरी करनी। तवज्जो है ना? मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था अभी आप? मौलवी पे भरोसा नहीं है ना, है ना? तो फिर हाथ उठाओ, कितने लोग मालदार होना चाहते हैं? अब हाथ नीचे कर लो। अमीर होने का आसान रास्ता यह है कि आपका घर भले छोटा हो, दस्तरखान बड़ा कर ले। दस्तरखान बड़ा कर ले, और ये बगदाद वाले पीर का दिया हुआ सबक। आप सुबह से शाम तक जितना आता था सारा गरीबों में बांट देते, सारा गरीबों में बांट देते, सारा गरीबों में बांट देते। आज भी यही मशहूर है ना कि जब 11वीं आती है तो लोग खाने बनाते हैं उनके नाम के, हैं खुद भी खा लेते हैं, तब भी अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। और अगर गरीबों को खिलाने लग जाओ तो अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा देता है। मैंने कहा कि अगर अमीर बनना चाहते हो तो घर छोटे होना कोई बात नहीं बनती, दस्तरखान बड़े कर लो, दस्तरखान बड़े कर लो। और जरूरी नहीं है पीर खाएगा तब बरकत आएगी, कोई कलंदर खाएगा तभी बरकत आएगी। कोई ना मिला करे तो कुत्तों को खिला दिया करो, कोई ना मिला करे कुत्ते को खिला दिया करो। हम तो खाना बैठे हो, कुत्ता आ जाए तो पहले डंडा मार फिर हम आपको पता नहीं है कितने वलियों की वलायत अल्लाह ने सिर्फ इसलिए छीन ली कि उन्होंने अपने पैर से जानबूझ के एक चींटी मार दी थी। हाँ, उन्होंने अपने पैर से जानबूझ के चींटी मार दी थी, तो अल्लाह ने उनकी विलायत छीन ली। हम तो 2-4 डंडे जब तक कुत्ते को न मारे हमारे हलक से रोटी नहीं उतरती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, तोरियों में बरकत नहीं रखी गई है, डोंगी पीरों के तावीज में बरकत नहीं रखी गई है। तावीज का चलन तो आज से चला है, क्या उससे पहले तावीज से पहले क्या बरकतें नहीं होती थी? आज फसलों का हाल आगे गए, कई कौन नाच के भीगे में हो रहा है। पहले घरों में रोटियां नसीब नहीं होती थी, लोग रोटियां खा के गुजारा करते थे, लेकिन कोई भी आपको बेकरार नहीं मिलता, सारे हाल में सुखी रहते थे। आज कसरत है लेकिन सुकून नहीं गई, आज दौलत है आराम नहीं गई, आज सब कुछ है लेकिन हर बंदा रो रो के रहा है। मौलवी दुआ करते हालात बेहतर हो जाए, जानते हो ये मुसीबतें क्यों आई हैं? क्योंकि हमने दस्तरखान छोटे कर दिए हैं। वो पहले की माएँ थी जो फजर में उठती थी, कुरान पढ़ती थी और उसी मुसल्ले में बैठे बैठे हाथ उठा के अल्लाह से रोजे की दुआएं करती थी। इधर दुआएं होती थी, आकर दीवार पर परिंदे बैठते थे, माएँ भर के दाने डालती थी, परिंदों को डालती थी, वो चंद दाने खाते थे, साथ पुश्तों के लिए की बरकत की दुआएं देके चले जाते थे। अपने दस्तरखान में बरकतें वुसअतें करो, कुशादगी करो, खिलाया करो लोगों को, खिलाया करो। कितने लोग ऐसे कि मेहमान के बगैर खाते ही नहीं। वो कहा था ना किसी ने, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। हाँ जी, मेहमान नसीब वालों की कराते हैं, मुकद्दर वालों की कराते हैं। हाँ, खाना खिलाया, माफ कीजिएगा, आज तो अब्बा को सगे बाप को एक गरम रोटी देने बेटा तैयार है, और पीर के यहाँ जाके डेरा डाल के कह रहे बरकत हो, बरकत हो। तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, तेरे लिए उस दौर में तेरा बाप है। अगर बाप नाराज है तो खुदा पाक नाराज है, अगर बाप राजी है तो खुदा पाक राजी है। पूछा गया था हुजूर अलैहि सलाम से, आका ये कैसे पता चलेगा खुदा राजी है कि नाराज? का फिर कुछ ना देख, बाप का चेहरा देख, सुबह बाप तुझे मुस्कुरा के देख ले तो समझ ले तेरा खुदा भी तुझसे राजी है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन माफ कीजिएगा, हम उसी के पास नहीं जाते। वही एक रोटी को रो रहा है बैठ के, वो कह रहा है एक रोटी गरम मिल जाती है। बहू कहती है पूरी जिंदगी कभी खाई है तुमने गरम रोटी जो अब तुम्हारे दिमाग बड़े हो रहे। ये ताने बहुएं देती हैं। बाप उस दिन नहीं मरा जिस दिन सफेद कफन पहना, बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे की मौजूदगी में उसको बहू ने जलील किया था। उसी दिन बाप मर गया था। लोग कह रहे हैं हार्ट अटैक इतना क्यों हो रहा है, क्यों इतनी आसानी से लोग मर जाते हैं? तो सुने मेरे भाई, पहले भी गोश्त खाते थे लोग, अब भी खाते हैं। अगर गोश्त की वजह से हार्ट अटैक ज्यादा होते तो पहले के लोग ज्यादा भी मरते ना, वो हमसे ज्यादा खाते थे। हम कम खाते, उतना गोश्त हम नहीं खाते, मगर आज क्यों ज्यादा मर रहे हैं? वजह यह है कि जब औलाद बाप को ताना देती है ना, और जब अपने अपनों का दिल तोड़ते हैं ना, तो एक लम्हे में एक ऐसा झटका लगता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, उम्मीद नहीं होती है। जब ऐसा झटका लगता है पूरा जिस्म एक जगह रुक जाता है, खून तक रुक जाता है, फिर अगले 3 सेकंड के बाद खून दौड़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं खून जमा रह जाता है। फिर वो जमा पैर में हुआ था, सदरते सरकते वो दिल तक आया, उसने आज दिल की रग बंद कर दी। लोग कहते हार्ट अटैक से मर गया ना, अरे भाई ये जो मरा हार्ट अटैक से नहीं, अपने बेटों के तानों से मर गया।
अपने बेटों की दी गई जिल्लत से मर गया था। वो भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है, सबसे बड़ा पीर बाप होता है, बरकत ना हो ना उसकी कदमों में बैठो, उसकी आगे छोली खिला के भीख मांगो। जाओ गारंटी दे के कह रहा हूँ, कभी उसकी टूटी जूती उठा के सर से रख और के मालिक इस जूती के सदके में रिज़्क दे दे। कभी उसकी फटी टोपी को सीने से लगाना और फिर कहना अल्लाह इस टोपी के सदके में रिज़्क दे दे। उठा उसका कोई फटा कुर्ता और उसे हाथ में उठा के कह मालिक ये मेरे बाप का कुर्ता है, इसके सदके में रिज़्क दे दे। खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह अर्शों से रिज़्क का इंतजाम पहले फरमा देगा। आज वो कह देती है तुमने कभी खाई गर्म रोटी, आज तुम्हारा दिमाग खराब है, आज गर्म रोटी मांग रहे हो ना, ये ताना मत देना, ये ताना मत देना। जब वो जवान था तो लोहे के चने चाप जाता था, किसी से शिकवा ही नहीं किया उसने, वो ठंडी गर्म सारी खा गया। आज वो इसलिए नहीं मांग रहा है शौक से, आज इसलिए रो रहा है कि उसके मसूलों से रोटी कटती नहीं। बरकत चाचा घर की पहली रोटी बाप के आगे आगे करो, बाप के आगे। वहां से ऑफिस से फोन करके पूछा मैडम तुमने कुछ निगला के नहीं निगला, खाया कि नहीं खाया, मर जाए इसके लिए। बीवी से पूछा मैडम तुमने खाया कि नहीं, ये मैडम ना खाएगा तो मरेगा नहीं। उस बुढ़े बाप से पूछ कि जिसको दवा भी आज टाइम पे नहीं मिली। एक बार अपने बाप से भी पूछ लिया करो, अपने बाप से भी पूछ लिया करो अब तूने खाया कि नहीं खाया, पूछ लिया करो। माँ से भी पूछा करो तूने खाया कि नहीं खाया। पहला लुकमा बाप को खिलाया करो, खुदा की कसम तुम खाओगे गंदगी बन जाएगा, माँ बाप खाएंगे, अल्लाह उसे बरकतों का एक बेहतरीन नूर बना के तेरे घर में दाखिल फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात, बरेली वालों का ताल्लुक वो से पाक से बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा है। जब तक जिंदा रहना मसला क्या अल्लाह का नारा लगाते रहना, इसलिए कि इसी नाम के लेने वाले लोग आज हक पे माने जाते हैं। हाँ जी, और वहाँ भी बदअकीदा से बचते रहिएगा, ना दामाद बनिए ना बनाइए। अरे इसमारे लिए लोली का चेक लंबा था है ना, इसलिए लड़की ले आए, दौलत अच्छी मिली। दौलत नहीं मेरे लाल, जहन्नम का ईंधन ले आया, जहन्नम का ईंधन ले आया, इसलिए बिल्कुल नहीं, खत्म। जो नबी का नहीं वो, जो नबी का नहीं वो हमारा है ना। कोई कहता होगा कि यार ये मौलवी वहाबियों के पीछे क्यों पड़ा है। मैं दो मोटी सी बातें बता दूं, हमारी इनसे इसलिए नहीं बनती कि इनका अकीदा ये है कि जैसा इल्म नबी को है माज़अल्लाह, ऐसा इल्म तो कुत्तों और जानवरों को भी है। इनके बड़े मौलवियों ने अपनी किताब में माज़अल्लाह, इनके बड़े मौलवियों ने लिखा है कि शैतान का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है। ये बुनियादी बातें जो मैं बता रहा हूँ, दुरूद फातिहा का कोई झगड़ा नहीं है, असल ये झगड़ा है जो हमारा इनसे है। ये कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, इनका मानना यह है कि नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकता। ऐसे और भी इनके बिगड़े हुए अकीदे हैं कि जो ईमान का जनाजा निकाल देते हैं, तो फिर उसकी क्यों माने जो नबी को मुर्दा कहे, हम उसकी न माने जिसने ये कहा है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आँख से छुप जाने वाला है। ये कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, तो इन गधों की क्या माने, हम उसकी मानेंगे जो कहता और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। और ये कहते हैं नबी बड़े भाई की तरह, तो फिर मेरा इमाम कहता तुम गलत कहते हो, फिर तुम बताओ कौन है, तो मेरा इमाम कहता मैं बताऊं तो सुनो, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में। हाँ जी, तो मसला क्या लगा पे कायम रहिएगा। ऐसी बहुत सारी गंदगियां हैं जो मैंने अभी आपके सामने नहीं रखी हैं, कभी वक्त मिलेगा तो ऐसा ऑपरेशन करके जाऊंगा इंशाअल्लाह कि किसी नाली में भी वहाबी नाम का कोई कीड़ा पैदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अब बस वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, 1 बजे तक महफिल में समाप्त करनी है। भाई का हुक्म है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, वरना वो अपने 50 रुपए वापस ले जाएंगे। वो शायद देके इसलिए गए थे कि शजरे के लिए 50 रुपए देके जा रहा हूँ, है ना। कई बार ऐसे आते हैं लोग, कोई बात नहीं, रिश्वत में तो नहीं दिए थे ना 50 रुपए, ना मोहब्बत से दिए थे ना, ठीक है ना। किसकी फरमाइश थी शजरे की? आपकी थी ना, ठीक है। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। चचा नाराज ना हो, इतना लंबा शजरा नहीं है कि रूह निकल जाए। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज देते, हल्का इको देते इसको ताकि। हां जी, खैरियत है आप लोग? नहीं बढ़ाई, रिपीट खैरियत है आप लोग? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हां जी, मैं उनका शजरा पढ़ने लगा हूं, मेरा हाथ इशारा होता समझ जाना। क्या डर रहे हो भाई? आज तक सुभान अल्लाह कहने का कोई मरा ही नहीं, कसम खा के कोई मरा ही नहीं, एक सुभान अल्लाह लगा दिया। तो आप डर के क्यों बोल रहे हो? और मौत भी आ गई ना, तो मैं डर किस? मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते खुले आंख सल्ले अला कह
है ना, तुम्हें डर लगने की बात ना, जब मेरा हाथ ना, यही तो समझाना चाह रहा हूं। समझ लेना, मौलवी सांस रही है और मौलवी लंबी सांस लेना चाह रहा है, तो आप बोलना लंबी सी सुभान अल्लाह। कितनी जोर से बोलेंगे? हां, ताकि मौलवी सांस लंबी ले। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी देगा। और जब आप मिलेगी तो इंशाअल्लाह नंबर अभी नहीं जाएगा। खाली नेकी का झांसा देकर अपना काम नहीं चलाना है। मैं आप सुभान अल्लाह की आड़ में सांस लेना चाह रहा हूं, इसलिए आप सुभान अल्लाह बार-बार, ठीक है ना? लेकिन एक बात और याद कि ये मत सोचिए मौलवी ने शुरू कर दिया है तो हम डंडी मार जाएंगे। मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं, तकबीर अभी कर दूंगा। अगर आपने डंडी मारी मैं छोड़ के हट जाऊंगा, ठीक है ना? धोखा तो नहीं देंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? अब जितनी जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शहीद, मैंने सुना बहुत अच्छे लोग, मुझे बता दिया था हमारे भाई ने, जफर भाई के लोग अच्छे हैं, इसलिए मुझे दूर से बुला लेते हैं। मैंने कहा चलो तुम तो मंडला से आए, मैं तो मुरादाबाद से चला आया हूं। मुरादाबाद की जमीन हल्के में मत लेना, सदरुल्लाह फाजिल की जमीन में। हां, अल्लामा काफी की जमीन है वो, हल्के में मत लेना, बहुत अजमतों वाली जमीन है, हुजूर हाफिज़ मिल्लत की जमीन है वो। हाँ, ठीक है ना? फिर जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सारे बोल दे सुभान अल्लाह। क्या बात है, बच्चे अभी जाग रहे हैं, इस वक्त इन्हें सो जाना चाहिए, मगर क्यों जाग रहे हैं? सिर्फ इसलिए सुना है आप आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, ओ चरागा। आदम के बेटे शीश के बेटे यासिन के बेटे केनान के बेटे मेलाइल के बेटे प्यारे बेटे इदरीस के बेटे मुतवश। डंडी मार जाते हैं, मैं सुनाई रहा हूं, तो आप कितने ताज्जुब चला देखते हैं, मोर सुना कहां से? हां, मैं मशीन चला रहा हूं, मैं सुना रहा हूं। आसिफ भाई खाली आप एक बार कह दो सुभान अल्लाह। अगर नकीब सो जाए पूरी महफिल सो जाती है। हां, बहुत अच्छे हैं आसिफ भाई, इतने अच्छे शेर पढ़े होता तो इनसे बार-बार सुनते, ठीक है ना? खुदा सलाम अलैहि। ये कह रहे थे अगर इधर पता चल जाता मैं आ रहा हूं, पकड़ लेते मुझे, एक यानी मैं नहीं गया तो ये चले आए। ये भी चाहने वाले लोग होते हैं, हम इन मोहब्बतों का कैसे कर्ज उतारे लेंगे, इसको बैठ करके कि इन मोहब्बतों का कर्ज शायद जिंदगी भर उतार सके, ठीक है ना? आप बोल सकते हो तो बोलो सुभान अल्लाह। देखो मैंने पहले कहा कि मैं छोटी-छोटी सांसें से लेता रहूंगा, लेकिन जब बड़ी सांस लेनी होगी तभी मैं हाथ का इशारा करूंगा, तो आप धोखा ना दीजिए, नहीं देंगे ना? फिर बोले सुभान अल्लाह। आय हाय हाय, बच्चा सबसे तेज बच्चे की आवाज निकल रही, मैं पे सबसे तेज है। अब सारे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। एक पूरी मेरी बच्चा दिख रहा है मुझे आगे जो मोबाइल नहीं चलाता, या तो इतना चलाया गया कि अपने पानी ले जाके या चलाता ही नहीं, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, ठीक है ना? मेरी बेटी का बैठी है, अल्लाह बेटी को नसीब करे। जब भी किसी बेटी का ख्याल आ रहा है ना, तो झोली फैला के कह दिया करो अल्लाह सबकी बेटियों को नसीब करना। ये सबसे बड़ा लिया मैंने इस टॉपिक पे आज बात नहीं की है, इंशाअल्लाह कभी करूंगा, वक्त रहेगा तो, ठीक है ना? जरा बोल दो सुभान अल्लाह। पकड़े वाले भाई इधर देखो, तो सारे शामिल हो गए। मैंने सामने का मुंह अच्छा रहना चाहिए, बहुत लंबा है मेरा ये, मुझे मेरी थकन मुसल्लम नहीं उतरती है, जितनी सुभान अल्लाह अच्छी होती है थकन उतर जाती है। मुझे बताया हाफिज साहब ने कल मुझे 120 किलोमीटर दूर जाना, तो हल्के से सुभान अल्लाह चल जाएगा, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि कई दिन का कर्जा उतरता रहे। आदम के बेटे शीश के बेटे यासिन के बेटे केनान के बेटे मेलाइल के बेटे प्यारे के बेटे इदरीस के बेटे मुतवश के बेटे लबक के बेटे नून के बेटे शाम के बेटे सुलाल के बेटे साले के बेटे आदम के बेटे दादा के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखो के बेटे तारीख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल खलीलुल्लाह के बेटे दादा के बेटे बाबा के बेटे हम के बेटे साबित के बेटे सलमान बेटे रईस के बेटे इलियास के बेटे और बेटे हवा के बेटे दादा बेटे मोहित बेटे दादा के बेटे सजल के बेटे इलियास के बेटे मुतमक्किन के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे रदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे खालिद के बेटे लुई के बेटे खा के बेटे बराबर के बेटे के बेटे कुसै के बेटे मनाना बेटे
है हाशिम के बेटे अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह। सलाम अल्लाह सलाम खुदा सलाम। हेलो 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 खुदा खुदा सलामत रखे। कोशिश करेंगे कि दस्तरखान में वो सब करेंगे जो मेरे भाई कमाते हैं, परदेश रहते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हें लगता है कि बरकत नहीं हो रही है रिस्क में, तो अपने हिस्से में अल्लाह की मखलूक का हिस्सा शामिल कर लो, मखलूक का शामिल कर लो। परिंदों को खिलाया करो, चूंटियों को खिलाया करो, मछलियों को खिलाया करो, पानी में डाला करो, जंगलों में उठा रखा करो। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। हमारी शक्ल ऐसी नहीं है कि रोज़ी अता की जाए, मगर सच ये है कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जा मेरे सरकार में